नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले खबर आपको बताते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा पर तेज प्रताप ने बड़ा बयान दिया है। तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा पर सवाल उठाए हैं। तेज प्रताप ने कहा, राहुल तेजस्वी की यात्रा से कुछ होने वाला नहीं है। बिहार में एसआईआर मुद्दा नहीं है। तेज प्रताप ने कहा, एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग अपने तरीके से काम कर रहा है, लोगों को भ्रमित नहीं होना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि असली मुद्दे तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी होने चाहिए। राहुल गांधी तेजस्वी जी लोग यात्रा लगा रहे हैं, अपना मुद्दा को रख रहे हैं, लेकिन ये सब मुद्दा से कुछ होना जाना है नहीं। मुद्दा होना चाहिए शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बेरोजगारी का, ये सब मुद्दाएं होनी चाहिए। हम तो कहे तो आपको एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग अपने तरीके से काम कर रहा है और ये लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं, तो इससे लोग थोड़ा सा भ्रमित हो रहा है। तो इस भ्रमित में ना रहे, लोग इन चीज़ों से दूर रहे और जो अपना काम है उस पर फोकस ज़्यादा लोग करें। लोग चाह रहा है कि इसी में भरमा करके इसी सब चीज़ में रखे और विरोधी जो है रोटी सीख ले। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए और जो आपका बेरोजगारी का मुद्दा है उस पर लोगों को सवाल करना चाहिए। तो वहीं तेज प्रताप के बयान पर सियासत भी गर्मा गई। तेज प्रताप के बयान के सियासी मतलब खोजे जा रहे हैं। तेज प्रताप का बयान उनकी समझदारी और राजनीतिक परिपक्वता को दर्शाता है। एसआईआर का विषय लोकतंत्र में बिहार में चुनाव पारदर्शी तौर से हो सके उसके लिए कराया गया है और इस बात को तेज प्रताप ने समझा है। तेजस्वी इस बात को नहीं समझ पाए। हम बार बार कहते हैं कि तेजस्वी से ज्यादा राजनीतिक परिपक्वता और समझदारी तेज प्रताप यादव में है। तेजस्वी यादव जी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव जी तेजस्वी यादव जी की पोल खोलते हैं। वही दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि बिहार को बदनाम करने की साजिश हो रही है और राहुल गांधी जी की रैली में शामिल आम लोग बोलते हैं कि मेरे वोट अधिकार पूरी तरह सुरक्षित हैं, कहीं किसी का नाम नहीं कटा है। तो ये दोनों आने वाले समय में बिहार की राजनीति के सबसे रोचक हास्यास्पद पात्र बनने वाले हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार बड़े मुद्दे हैं, लेकिन क्या बिहार में बड़ा अपराध मुद्दा नहीं होना चाहिए? मतदाताओं के नाम की जो डकैती चुनाव आयोग कर रहा है, क्या ये मुद्दा नहीं होना चाहिए? ये तमाम मुद्दे हैं और भी कई बड़े मुद्दे हैं बिहार पर। तमाम मुद्दों को उठाएंगे, किसी मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। तो सासाराम में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव के खैनी चूना वाले बयान की चर्चा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं, लेकिन बिहार में खैनी के साथ चूना रगड़ा जाता है। तेजस्वी यादव के इसी बयान पर सियासत तेज हो गई है। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं, मोदी जी, ये बिहार है, बिहार, यहां खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। बिहारियों को कमजोर मत समझो। बिहार के लोग भले ही गरीब हैं, लेकिन गांव देहात का बिहार का बच्चा बच्चा तीखी मिर्ची वाला काम करता है, तीखी मिर्ची वाला काम करता है। तेजस्वी यादव जी खैनी चूना से जोड़कर बिहार और बिहारियों को अपमानित कर रहे। अपने पिता की तरह बिहारियों से खैनी चूना रगड़वाने का ख्वाब देख रहे। अरे आपके पिता तो अफसरों से, जिलाधिकारी से भी खैनी रगड़वाने का खेल खेलते थे और लोकतंत्र का मजाक उड़ाते थे। आप उसी राह पर बढ़ चुके। देखिए, अभी तो खुद रगड़ाए हुए हैं। अभी तो लैंड फॉर जॉब में कितना रगड़ाए और कितने को रगड़ेंगे। जिसको जॉब देते थे उसको लैंड लेके उसको रगड़ देते थे, लाठी में तेल पिला के रगड़ देते थे, जंगल राज ला के रगड़ देते थे। उनको रगड़ने की बहुत आदत है। अब बिहार की जनता उन्हीं को रगड़ने वाली है। वहीं देखिए, राहुल गांधी को जननायक बताने पर सियासत जारी है। जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि टाइटल चोरी करके कोई जननायक नहीं बनता है। जननायक सिर्फ एक ही है, पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर।
जेडीयू के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया तो बीजेपी ने भी जननायक बताने पर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। जननायक राहुल गांधी जी और बिहार के नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के बीच कोई तुलना करना अपने आप में हास्यास्पद है। दोनों नेताओं का अपने अपने समय में अपना अपना अलग योगदान है। राहुल गांधी जी को जननायक इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक करके दिखाया। मैं समझता हूँ बयानबाजी इन्होंने किया है कर्पूरी ठाकुर जी और राहुल गांधी जी को लेकर, मैं समझता हूँ ये तुलना करना ही राजनीतिक तौर पर उनकी शून्यता को दर्शाता है। गांधी से नेहरू खानदान को गांधी बना दिया गया, उसी तरह से एक भ्रष्टाचारी परिवार को देश के लिए विदेशों में जाकर के राष्ट्र के खिलाफ बोलने वाले लोगों को, देश को बांटने वाले लोगों को जननायक की उपाधि दी गई। देखिए, बिहार को पीएम मोदी फिर से बड़ी सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी 22 अगस्त को NH 31 पर मोकामा सिमरिया 6 लेन पुल का उद्घाटन करेंगे। 8.15 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण 1871 करोड़ की लागत से किया गया है। 6 लेन पुल को लेकर लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी तेज कर दी गई है। NTPC में ही प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए हेलीपैड बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, मंत्री संजय सरावगी खुद पीएम मोदी के कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने बिहार को सौगात देने के लिए पीएम मोदी का आभार भी जताया है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने श्री बाबू के कीर्ति में 4 चांद लगाने का काम किया है और 6 लेन पुल दिया है। जो 6 लेन पुल पहली बार गंगा नदी पर बिहार में पहला पुल है और फिर रेल पुल भी अलग से दिया है। ये नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को जोड़ने वाली, आज आप देखिए इस पुल के कारण यहाँ के बेगूसराय के लोगों को मटेरियल ढोने में, लॉजिस्टिक में, चाहे बालू हो, गिट्टी हो, छड़ हो, कोई सामान हो, पटना से लाने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो ये एक सौगात है नॉर्थ बिहार से उत्तर बिहार जोड़ने का। ये नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। वैशाली में लोगों ने एक बार फिर से तुगलकी फैसला ले लिया है। ग्रामीणों ने एक विवाहित महिला और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। फिर पुलिस को सौंपने से पहले ग्रामीणों ने प्रेमी का मुंडन करा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। घटना चांदपुरा थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि महिला को 5 बच्चे हैं, जबकि उसके प्रेमी को 1 बच्चा है। दोनों का प्रेम प्रसंग 3 साल से चल रहा था। पुलिस दोनों से पूछताछ कर कार्रवाई में जुट गई है। समस्तीपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। समस्तीपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में 13 भूमाफिया और कुख्यात अपराधी गिरफ्तार किए गए। 4 बाइक और 5 मोबाइल बरामद किया गया है। मोहनपुर में निजी जमीन पर कब्जा करने से जुड़ा ये पूरा मामला है। 30 से 35 भूमाफिया भय दिखाकर कब्जा कर रहे थे। कुख्यात अपराधी ने हथियार का डर दिखाया था। पुलिस ने 13 भूमाफिया को गिरफ्तार किया है। एक कुख्यात अपराधी भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को देख के कुछ अपराधकर्मी भागने में सफल हो गए, लेकिन उसमें से 13 को पकड़ा गया। 4 मोटरसाइकिल बरामद हुई और उनके पास से 5 मोबाइल बरामद हुई। भागलपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां जिले में बाढ़ के बाद डायरिया का प्रकोप बढ़ता हुआ दिख रहा है। डायरिया से 2 बच्ची की मौत हो गई। पीरपैंती प्रखंड में डायरिया का प्रकोप है। 6 बच्चे समेत कई लोग बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। मेडिकल की टीम गांव में कैंप कर रही है। राजगांव पक्का पुल गांव का ये मामला है। बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भागलपुर से, जहां बाढ़ के बाद अब डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बाढ़ का समय आया हुआ है। बाढ़ जिस समय रहता है और बाढ़ का जिस समय पानी उतर जाता है, उस समय सबसे ज़्यादा डायरिया का केसेस आते हैं हमारे पास। तो सबसे अनुरोध यही है कि अभी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर इसका कंज्यूम नहीं करना है। कई बहुत सारा देखते हैं कि मछली वगैरह भी पुराना मछली, सारा गला मछली लोग खा लेते हैं।
पानी उबाल के नहीं पीते हैं, तो पानी उबाल के पीना है, गर्म खाना खाना है, मछली अंडा ये सब चीज़ वैसा चीज़ जो कि बासी वगैरह नहीं हो, मतलब कि 1 दिन 2 दिन पुराना नहीं हो। ये उल्टी और झड़ा उतार बुखार है। कौन बीमारी बताया डॉक्टर? डॉक्टर तो बोलता है डायरिया। कौन कौन सा आया? पक्का। गया जी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। बीजेपी नेता को मिली है जान से मारने की धमकी। रामपुर थाने में मामला दर्ज हुआ है। जानकारी के मुताबिक पार्टी के नेता डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा को अज्ञात नंबर से फोन कर धमकी दी गई, साथ ही गाली गलौज भी की गई। धमकी भरा फोन 17 अगस्त को आया। रामपुर थाना पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए केस दर्ज कर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं बीजेपी नेता सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इस मामले में मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि इस तरह की धमकी देने से डरने वाले नहीं हैं। कुछ विरोधी दल के हैं जो हताश हो चुके हैं और हताशा में इस तरह की बात कह रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। भारतीय क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर आकाशदीप इन दिनों अपने पैतृक गांव बड्डी में हैं। उन्होंने कहा कि जब भी वो कोई मैच जीतते हैं या फिर क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनके गांव के लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। गांव वालों की खुशी के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मोटिवेशन है, जब हम कुछ अच्छा करके आते हैं अपने घर में और जब घर में इतना प्यार मिलता है तो वो बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। जब हम विकट परिस्थिति में रहते हैं अपने कैरियर में, सम टाइम जब हम कंफ्यूज रहते हैं तो ये सारी चीज़ें उस समय हेल्प करती है कि हमने अच्छा करके गया था तो हमारे यहाँ कितना प्यार मिला था, सम्मान मिला था। तो ये चीज़ अगर हम उस टाइम पे याद करते हैं तो हेल्प करता है कहीं ना कहीं हमको उस चीज़ से बाहर निकलने में। इसको शब्दों में बयां करना तो मुश्किल है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।